प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाई स्कूल परीक्षा 2023 की निकट ही है और आपके लिए ये मॉडल पेपर रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, विषय हिंदी केवल प्रश्न पत्र आएगा, आपका 70 पूर्णांक होगा और 20 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 2 खंडों में आपका पेपर विभक्त होगा, खंड आ और बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके दिया जाना है। तो आइए हम सबसे पहले हल करते हैं ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हम आपको बता दें सामाजिक विज्ञान 2022 में आए हुए तमाम पेपर्स वो भी मैं हल कराऊंगा। जो पिछले साल के अनसॉल्व्ड पेपर हैं वो सॉल्व करा रहा हूं। एक ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। तो पहला है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा है या वृंदावन लाल वर्मा है? तो सही जवाब भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, सबही नचावत राम गोसाई और चित्रलेखा इत्यादि के लेखक भगवती चरण वर्मा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भी भगवती चरण वर्मा की है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? शुक्लोत्तर युग के कहानीकार इलाचंद्र जोशी हैं, मोहन राकेश हैं, विकल्प का व खा दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। शुक्लोत्तर युग की बात करें तो यहां पर आपके 2 विकल्प हैं वो सही होंगे। दोनों आपके सही विकल्प हैं, यानी इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों सही हैं। विकल्प का व खा दोनों ही सही है। तो आप लगाएंगे गा नंबर। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा की रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा हम बता दें धर्मवीर भारती की लिखी हुई है। उपन्यास है ये आपका धर्मवीर भारती का। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, यानी आधुनिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसका जो है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक या फिर 1843 से वर्तमान तक। बात आधुनिक काल की समय सीमा की गई है तो 1843 से लेकर के वर्तमान तक जो है वो आपका आधुनिक काल चला आ रहा है। त्यागपत्र उपन्यास त्यागपत्र विधा की रचना है, किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? रसखान जो है रसखान जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और ये रीति काल के हैं कि भक्ति काल के हैं कि कहाँ के हैं? सगुण भक्ति शाखा के हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। तो रसखान जो हैं वो अगर बात करते हैं तो रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और छायावादी युग के प्रमुख लेखक बताइए। छायावादी युग के प्रमुख लेखक की अगर बात करते हैं हम तो यशपाल, रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए छायावाद के जो हैं वह रामकुमार वर्मा हैं, ये एक प्रमुख गद्य लेखक हैं। फिर है द्विवेदी युग की कालावधि बताइए। द्विवेदी युग सन 1900 से ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। 1918 से 1936 तक छायावाद चला था और 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग चला था और ये निरर्थक है। ठीक है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा 1900 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, फिर देखिए अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? अद्भुत आलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त और हरिओत। तो यहां पर अद्भुत आलाप के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। बहुत ज्यादा कुछ पूछना है नहीं आपको। विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको, में रस की पहचान कीजिए मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरो सब पुरुषार्थ था को। विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको,
मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरो सब पुरुषार्थ था को। यानी मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है। ये कौन कहता है? ये राम विलाप कर रहे हैं जब लक्ष्मण के शक्ति लगती है कि मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है। जो विपत्ति को बांटने वाला बंधु था, उस बंधु वो चला गया है। अब उस बंधु रूपी बाहु के बिना मैं किसका भरोसा करूं? तो ये रस की पहचान करना है तो जाहिर सी बात है यहां पर करुण रस होगा। शोक में राम विलाप कर रहे हैं। हृदय सिंधु में उठता स्वार्गिक ज्वार देखो चंद्रानन। पंक्ति में अलंकार पूछा गया है तो यहां पर हृदय सिंधु है, यानी हृदय रूपी सिंधु। रूपी लग जाने से रूपक अलंकार यहां पर हो जाता है। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तो यहां पर मैं बता दूं आपको, पूछा गया है कि पंक्ति के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। देखिए दूसरे और चौथे, दूसरा ये है और चौथा ये है, ठीक है। तो यहां देखिएगा 1 2 3 नहीं 2 लगी, 3 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहां पर प्र में 1 लगेगी, प्रा में छोटा की मात्रा 1 लगेगी, ठीक है। तो यहां पर 13 मात्राएं हैं, तो यहां लिखिएगा 13 मात्राएं, ठीक है। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधिधन अक्षः अध्यक्षः, तो घा लगा लीजिए अध्यक्ष। हंसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? हंसाई रुलाई पढ़ाई गवाई आई प्रत्यय। पंचानन का समास विग्रह कौन सा है? 5 सिरों का समाहार, 5 पात्रों का, 5 पल्लवों का नहीं, 5 सिरों का समाहार पंचानन कहलाता है। पंचानन चतुरानन तुम हो दशानन जी। दशानन नहीं, दशानन तो रावण को कहते हैं, बहुब्रीहि समास है, लेकिन दशानन भी कह सकते हो। सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सौभाग्य, ठीक है। कर्ताज्ञा, कर्त्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? कर्तृधन आज्ञा कर्त्राज्ञा हो जाएगा। मतेह रूप है मति शब्द का, मति मति मत्या मते, ठीक है। मति शब्द का मतेह जो है, मतेह शब्द रूप जो है वो षष्ठी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन है, चतुर्थी का एक द्विवचन है, सप्तमी का बहुवचन है, ये बताना है। तो हमने क्या बताया था आपको? मति मतिम त्या मतये, मति मतिम त्या मतये, मतेह मतेह मतौ मते, यानी पंचमी और षष्ठी का एक वचन। तो यहां पर क्या है? पंचमी विभक्ति का एक वचन है, अगर षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। यहां पर 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये आप कहीं भी देख लीजिएगा। मतेह जो है पंचमी षष्ठी का एक वचन होता है। हसिष्यता रूप है पठति पठता पठन्ति, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यता, तो यहाँ पठिष्यथा है तो आ जाएंगे लिट लकार में, मध्यम पुरुष में और द्विवचन में, तो यहां पर का सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अश्वारोही पास आया, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने आज सुन लिया, मैं इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए तो ममता कहानी से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद इसके क्या हैं? लेखक हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, रेखांकित अंश इसमें है नहीं तो व्याख्या क्या करना है? कोई नहीं है। बस ये है इसमें ममता किस कारण से भयभीत थी? ममता इसलिए भयभीत थी कि उसकी झोपड़ी कहीं खोद न डाले वो मुगल आकर के, ठीक है। कुसंग का ज्वर सब, अब यहाँ चिर विश्राम गृह से आशय है, चिर विश्राम गृह से आशय है स्वर्ग लोक से, स्वर्ग लोक, ठीक है।
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वाह, ये मित्रता नाम के पाठ से लिया गया है, लेखक शुक्ल जी हैं इसके, लिख लीजिएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो कुसंगति का बुखार है ये सबसे भयंकर होता है। ये हमारी नीति को नष्ट कर देता है, हमारी सद्वृत्ति का विनाश कर देता है, हमारे संस्कारों का नाश कर देता है और हमारी बुद्धि को भी क्षीण कर देता है। इसलिए कुसंगति में पड़ना नहीं चाहिए। किसी युवा पुरुष की जो संगति होगी वह बुरी होगी तो दिन ब दिन उसको गरीबी के नर्क के गड्ढे में, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और संगति अच्छी होगी तो वो हमेशा उसको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम मित्रता पाठ है, लेखक शुक्ल जी हैं। अंश की व्याख्या कर दी हमने। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा, तो हमने अभी आपको बताया अगर किसी युवा पुरुष की संगति बेकार होगी तो ये समझिए कि दिन ब दिन वह उसको अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अगर संगति सुसंगति है तो वह उसे उन्नति की ओर ले जाएगी। फिर देखिएगा पद्यांश आएंगे और पद्यांशों के नीचे व्याख्या नहीं आएगी, व्याख्या आएगी रेखांकित अंश की, लेकिन पद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे। कैसे, देखिए कि पुरतेनी कसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वे। पुरतेनी कसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वे। जल की भर भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अबु के तिक पर्ण कुटी करी हो कित होए। तिय की लखी आतुर तापिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। अखियां अति चारु चली जल चुए। तो यहां पर प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी लिखिए। 2 अंक शॉर्टकट यहां पर आप कर दीजिएगा, हो जाएगा। पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे क्या, वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर लिखेंगे। और गोस्वामी कौन है, तुलसीदास इसके लेखक हैं। फिर आप व्याख्या करेंगे कि पुरी से जब रघुबीर बधू अर्थात सीता जी निकलती हैं तो धैर्य पूर्वक मार्ग में 2 कदम चली तो उनके भाल पर, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके दोनों पुट संपुट सूख गए। जो मधुर मधुर उनके दोनों होंठ थे वे सूख गए। फिर पूछती हैं कि अब कितना चलना है और पर्णकुटी कहाँ पर बनाओगे। तो स्त्री की आतुरता को, व्याकुलता को देखकर पिया श्री राम की आंखें जो अत्यधिक सुंदर थीं वो जलमग्न हो गईं। काव्य सौंदर्य लिखेगा। रस कौन सा है, रस श्रृंगार है। छंद आपका सवैया है। अलंकार आपका कौन सा है, अलंकार इसमें देखिएगा तो अखियां अति में आपका अनुप्रास है। चारुचली में आपका अनुप्रास अलंकार है। धरि धीर में आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और वीर बधू में भी अनुप्रास अलंकार है। अगर अलग अलग कर देते हैं तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। भाषा कौन सी है, भाषा आपकी ब्रज है। और फिर जो है पूछा गया है किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। 2 कदम वन मार्ग पर चलने के कारण उनके माथे पे पसीना भी आ गया था और उनके दोनों पुट जो हैं वो सूख भी गए थे। श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे, सीता जी की व्याकुलता को देख करके, ठीक है। मेरे जीवन का आज मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। तनु तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप। उर में पावस दृग में विहान हे चिर महान, 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 हे चिर महान। मेरे जीवन का आज मूक
तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में विहान, है चिर महान, है चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। कि मेरे जीवन का आज शांत रूप से बिल्कुल चुपचाप आपकी छाया से मिलन हो जाए, हे पर्वतराज हिमालय। तुम्हारी साधकता को मेरा शरीर भी छू ले, स्पर्श कर ले, अर्थात जैसी साधकता तुम में है मेरे शरीर में भी आ जाए। मेरा मन तुम्हारी करुणा की, तुम्हारी दया की गहराई को माप ले और तुम्हारे हृदय में पावस, तुम्हारी तरह ही मेरे हृदय में पावस हो, यानी किसी के लिए द्रवीभूत हो जाए और तुम्हारे द्रगों की तरह मेरे आंखों में भी विहान हो, सवेरा हो। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ से व्याख्या हमने बता दी। कवयित्री अपने जीवन को हिमालय के समान जीना चाहती हैं। इस कथन से क्या तात्पर्य है? इस कथन से तात्पर्य है कि जिस प्रकार चिरमहान हिमालय है, सदियों से वो एक दबे कुचले दलितों की आवाज बना हुआ है, दबे कुचले दलितों को भी अपने हृदय स्थल पर सहारा देता है। इसी प्रकार कवयित्री महादेवी वर्मा भी कहती हैं कि हम भी हिमालय की तरह, जैसे तू साधना में मग्न है वैसे मैं तेरी तरह साधना में मग्न हो जाऊं। कवयित्री ने क्या कामना व्यक्त की है? कवयित्री ने कामना व्यक्त की है बिल्कुल कि मेरे जीवन का आपकी छाया से मिलन हो जाए, यानी बिल्कुल हमारा जीवन भी इस चिर महान हिमालय की भांति हो जाए, ऐसी कामना व्यक्त की है। और फिर आपका 5 नंबर में, जो कि कभी 3 नंबर में आता था पिछले वर्षों में, इस बार 5 नंबर में आपका जीवन परिचय आना है। सारे जीवन परिचय करा चुके हैं, शॉर्टकट कैसे लिखना है वो भी बता चुके हैं। निम्न कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हो, उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है, तो कवियों के सारे जीवन परिचय करा चुके हैं। अब संस्कृत का एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, एक करना होगा, 2-2 आएंगे, एक करना होगा। 5 नंबर यहां पर भी मिलेंगे, 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थली, यानी अगर हम जो पेपर करा रहे हैं वही कर लीजिए तो भी आपको कल्याण हो ही जाएगा। 70 में 65 तो आ ही जाएंगे, वही करिए कम से कम, है ना। ऐशा माने यह, नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषा चा और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अस्ति माने है, इतेव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका, इतेव माने यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का आलोक माने उजाला, प्रकाश सर्वत्र प्रसृता, सही सब जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको, हा मुगल युवराज दाराशिको, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, यहाँ आकर के। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। सा माने वह, उन्होंने वह, तेषाम माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने ऐसा, यानी इतना, प्रभाविता माने प्रभावित, अभवत माने हुआ, यत माने की, तेन माने उसने, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषायाम कारिता, फारसी भाषा में कराया। मुगल युवराज दारासी को यहाँ आकर के भारतीय शास्त्रों का, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। एकदा बहवा जना धूम्यानम, एक बार, एकदा माने एक बार, है, वंस अपॉन ए टाइम नाउ, ठीक है। एकदा माने एक बार, बहवा माने बहुत से, जना माने लोग, धूम्यानम माने रेलगाड़ी पर, आरोही माने चढ़ करके, नगरम माने नगर की, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे, इस माने थे, तेसु माने उनमें से, यानी एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर यानी शहर की ओर जा रहे थे। तेसु कंचित ग्रामीणा, उनमें से कुछ ग्रामीण, केचित च नागरिका, और कुछ नागरिक यानी शहरी आसन माने थे। मौनम स्थितेषु, मौन स्थिति होने पर, तेसु माने उनमें से, एका माने एक, नागरिका माने नागरिक ने, ग्रामीणान माने ग्रामीणों का, उपहसन माने मजाक उड़ाते हुए, कथित माने कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत, ग्रामीण आज भी, पूर्वत माने पहले की भांति, अशिक्षिता माने
अनपढ़, अज्ञाश्च संति और मूर्ख हैं, न तेषाम विकासा भवत, न उनका विकास हुआ, न च भवितुम शक्नोति और ना ही हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उसने उसका जल्पनम माने तस्य माने उसका, तादृशम माने ऐसा, जल्पनम माने कथन, श्रुत्वा माने सुनकर, कोप माने कोई, चतुरः माने चतुर, ग्रामीणा माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला, भद्र नागरिक, हे मिस्टर नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, किंचित है, भवान माने आप, एव माने ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीत माने बोलो। यतो ही क्योंकि, भवान शिक्षितः आप शिक्षित, बहुज्ञः च अस्ति आप शिक्षित हैं, बहुज्ञा माने बहुत ज्ञानी है, चा माने और, अस्ति माने हैं, आप ही कुछ बोलिए क्योंकि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े शिक्षित हैं। तो ये कहां से लिया गया? प्रबुद्धो ग्रामीणा से, उसके ऊपर वाराणसी से। फिर संस्कृत पद्यांश आएगा, उनमें से एक श्लोक का आपको 5 नंबर में ये भी आएगा, 2 नंबर का संदर्भ होगा, ठीक है, 3 नंबर का अनुवाद होगा। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर में है जो, ठीक है, यत माने जो, उत्तरम माने उत्तर में है, समुद्र से माने समुद्र के उत्तर में है जो, हिमाद्रे च एव दक्षिणम और दक्षिण में है जो, हिमाद्रय माने हिमालय के, और जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र के उत्तर में है। कि दक्षिण में रखवाल, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट बाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। तो समझ में आ गया होगा कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, यानी अब उसके उल्टा ले लो कि जिस समुद्र के जो उत्तर में है, हिमालय के जो दक्षिण में है यानी भारत, और भारत के उत्तर में क्या है यानी हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में क्या है यानी भारतवर्ष है। वर्षम तद भारतम, तद माने वह, भारतम माने भारत, वर्षम माने देश, वह वर्ष भारत है। नाम भारतीय यत्र संतति, जहां की संतान भारतीय है। समझ गए? तो ये कहां से लिया गया है, आप बताइए ये कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया भैया? वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया है। यथा सौम्य एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कारषणाय संविज्ञातं स्याद् वाचरमणं विकारो नामधेयं, कृष्णाय समित्येव सत्यमेव सौम्य साय आदेशो भवतीति। जैसे हे सौम्य, एक नाखून काटने वाली चीज से सभी काले लोहे का ज्ञान हो जाता है, केवल विकार नाम मात्र, केवल वाणी मात्र का विकार होता है, नाम मात्र का विकार होता है, लेकिन काला लोहा ही सत्य होता है। और हे सौम्य, यही एक आदेश होता है। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए, तो लिखिएगा क्या लिखिएगा बताइए? हाँ, लिखेंगे आप कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। फिर 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। पुराजा एका भारतवीरः आसीत्, ग्रामीणान् कः उपाहसत्, ग्रामीणान् नागरिका उपाहसत्, और वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली, वाराणसी नगरी गंगाया संगम स्थली, चंद्रशेखरा स्वपितुः नाम किम अकथयत्, आजादः अकथयत्। ठीक है। दाराशिकोह कस्याम भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्। ठीक हो गया। फिर स्वदेश प्रेम है,
देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बढ़। तो ये आप स्वदेश प्रेम निबंध लिखना है। नारी शिक्षा का महत्व, वर्षा ऋतु और देशाटन के लाभ। ठीक है, फिर आपका खंड काव्य आएगा, अपने जिले के अनुसार चय चित्रण याद कर लीजिएगा, बेहतरीन आ जाएगा। तो ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगा। modelpaper.info पर जाएंगे तो आप इस पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दे दूंगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करो यार, शेयर करो।